वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको प्रोग्राम बेदारी में खुश आमदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम मंजूर माइकल साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, जो निजी बैंक मैनेजर हैं। और बड़ी खूबसूरत उनकी स्टोरी है, किस तरह से खुदा ने उन्हें सरफराज किया। तो सर, कई दफ़ा नौजवान अपनी ज़िंदगी में गोल सेट नहीं करते, उनको उनका विजन क्लियर नहीं होता कि हमें क्या करना है, और इस वजह से कभी वो कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, और यूँ वो बहुत सारा टाइम भी वेस्ट कर बैठते हैं, बहुत सारा पैसा भी इस तरह से वेस्ट करते हैं। तो लाइफ में गोल सेट करना कितना ज़रूरी है? ठीक है, सबसे पहले तो कलाम में वो पलूस रसूल फरमाता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ। तो आपके पास जब एक विजन होता है, उसके लिए आपकी डायरेक्शंस, आपके वेज जो हैं, वो आप उस तौर से मेहनत करते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ों को आप छोड़ते हैं, कुछ चीज़ों को आप अडॉप्ट करते हैं। जब आपको पता होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, सब मिसाल के तौर पे आपने बाज़ार से एक मोबाइल ख़रीदना है, तो आपको पता है कि मैंने ये सैमसंग का ये मॉडल, तो आप राइट उस जगह पे जाएंगे। आप अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जाएंगे, आपका टाइम उस तरह से नहीं होगा, ना ही आप गैर ज़रूरी चीज़ खरीदेंगे। आपको पता अगर मैंने ये चीज़ लेनी, तो आप उस वे में जाएंगे, उस जगह पे जाएंगे, एट द राइट प्लेस, एट द राइट डायरेक्शन जाएंगे। तो विजन है तो फिर आपकी मेहनत जो है वो एक उसमें फ्रूटफुल हो जाती है, इजी वे हो जाता है आपके लिए। अगर आपने गोल सेट नहीं किया हुआ, तो आप कुछ भी अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट करेंगे। अपनी जो है सलाहियत है जो आपकी, वो आपकी कम होती जाती है जब आप अननेसेसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। कभी कभी जो नौजवान हैं बहुत ज़्यादा जो अपना टाइम है वो इस तरह से भी वेस्ट करते हैं कि अब देखिए सोशल मीडिया का दौर है, और हम अक्सर बात करते हैं, ये बड़ा अच्छा भी है, बहुत सारी इससे इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं लोगों के लिए, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जी, जब हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बुरा है। तो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सोशल मीडिया आपके पास, देखिए, खुदा ने भी आपके पास दोनों रास्ते रख दिए हुए हैं। हर एक चीज़ अवेलेबल है, नॉट ओनली द सोशल मीडिया, आप फिज़िकल आपकी लाइफ में भी हर एक रास्ता है, दोनों रास्ते आपके सामने हैं। ये आपने डिसीजन लेना है आपके अंदर, और उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप खुदा में कायम हो जाएं, खुदावंद के पास आ जाएं। आप जब खुदावंद में मजबूत होंगे तो आपके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करेगी। आप सोशल मीडिया ना देखेंगे, आपको चैलेंजेस दुनियावी तौर पर बहुत सारे आ सकते हैं, उसमें आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। लेकिन जब आपका अब मेंटली तौर पे आप मजबूत है, आपका दिल कायम है, आप खुदावंद में होते हैं, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती। फिर आप हमेशा राइट डायरेक्शन में जाते हैं। आपको जब ये पता होता है कि मैं, खुदावंद मुझे देख रहा है, उसकी मर्ज़ी क्या है, जब उसकी मर्ज़ी को हम जानते हैं, तो फिर कोई भी ऐसी अननेसेसरी चीज़ जो है वो आंखों से लेकर इंसान के किरदार तक उसको अफेक्ट नहीं कर सकती। आपने अपनी सर्विसेज के सिलसिला में मुख्तलिफ शहरों में भी सफ़र किया, या मुख्तलिफ शहरों में आपने सर्विसेज दी हैं, तो थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपने काम किया, और कितना ये मुश्किल होता है जब आप एक जगह पर एडजस्ट होते हैं, वहाँ से आप दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो ये जो सफ़र है, या ये जो मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं, इसका भी जिक्र लाजमी करें। मैंने स्टार्टिंग जो है वो अपने शहर उकाड़ा से किया था, और ये मैं गवाही देना चाहूँगा कि विद इन मंथ्स बिफोर 1 ईयर एज असिस्टेंट मैनेजर मेरी प्रमोशन हो गई थी। और उसके पीछे एक मेहनत, एक विजन की हम बात कर रहे थे कि एक विजन था। जब मैंने इनिशियल स्टेज पे अपनी जॉब स्टार्ट की, तो मेरा एक विजन था कि मैंने उस लेवल तक जाना है। तो उसके लिए एक फर्म कमिटमेंट जो है अपने काम की, और मैं शौक़ से काम करता था। मतलब हमारे पास जो हम सर्विसेज से हम रिलेटेड है, तो मैंने कभी बर्डन नहीं समझा था, मैं शौक़ के साथ करता था कि मेरा गोल सेट था कि मैंने एज ए मैनेजर काम करना है, मैंने एज ए मैनेजर उस लेवल को अचीव करना है। तो वो उस मेहनत का और खुदावंद का फजल था कि 1 साल से पहले मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट होके तो मैं साहिवाल में चला गया था, और फिर साहिवाल से फिर मैंने लाहौर में काम किया है, जेहलम में काम किया है, कोट राधा किशन में काम किया है। और ये एक बड़ा, मैंने कभी इस चीज़ को बर्डन नहीं फील किया। मेरे लिए एक बड़ा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा खुदावंद ने मुझे अगर ये मुकाम दिया है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जहाँ पर भी जाऊँ
मैं लोगों को प्रमोट कर सकूं, जो इस लायक हैं, जो इस काबिल हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ कर सकूं, उनके लिए तरक्की हो, उनके फैमिली के लिए तरक्की हो। तो मैं जहाँ जहाँ पे भी गया हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों के लिए हेल्पफुल हूँ। सर, जैसा कि कलाम में भी लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। कभी कभी हमारे बहुत से नौजवान या हमारे मसीही भाई बहनें अपने रोज़गार को, जॉब्स को, बिज़नेस को वो बोझ समझना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा है कि हम अपने काम को ये सोच कर करें कि हम खुदावंद के लिए कर रहे हैं, और उसमें दयानतदारी किस कदर ज़रूरी है। कलाम में लिखा हुआ है कि तू थोड़े दिन में दयानतदार है, मैं तुझे बहुत सारे से नवाजूंगा। हर एक चीज़ में ईमानदारी आपके अपने किरदार से शुरू होती है, आपकी ज़ात से शुरू होती है और फिर आपके काम तक आती है। जब आप अपनी ज़ात से के साथ ईमानदार हैं, खुदावंद के साथ दयानतदार हैं, वफादार हैं, तो फिर आप हर जगह पे ये चीज़ सोचेंगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे किस तरह से मेरे खुदावंद को किस तरह से जला रहे हैं। हम जिस तरह हम काम करते हैं, लोग आते हैं, वो देखते हैं, खुश होते हैं, और मुझे भी खुशी होती है उनको देख के, और वो मुझे देख के खुश होते हैं, और मेरे लिए ये बड़ी एक खुशी की बात होती है कि वो एक फ़ख्र महसूस कर रहे होते हैं। तो ये मैं और ज़्यादा उसको मेहनत भी करता हूँ, काम भी करते हैं, और साथ ये है कि खुदावंद को भी याद रखते हैं, और हमेशा हर काम में कि मैं खुदावंद के लिए कर रहा हूँ। सो सर, दिल तो करता है कि मज़ीद आपके साथ गुफ्तगू करें, लेकिन चूँकि हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे देखने वालों को कोई एक ख़ास पैगाम जो आप देना चाहें। कलाम में लिखा हुआ है कि वक्त को गनीमत जानो। इस वक्त को, जो स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको ये मोटिवेट करना चाहूँगा कि ये वक्त जो आपको मिला है, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। इस वक्त को आप जो कुछ बोते हैं आप वही काटेंगे। मैंने ये सीखा था कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल में हमारे प्रोफेसर कहते थे कि अगर आप अब एंजॉय कर लेंगे तो अब सारी ज़िंदगी आप परेशानी में रहेंगे, लेकिन अगर आज आप इस चीज़ को आप तंग हो जाएंगे, आप मेहनत कर लेंगे और अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ देंगे, तो आप सारी ज़िंदगी उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। तो मैं ये मोटिवेट करना चाहूँगा नौजवान नस्ल को कि इस वक्त को देखें, ये वक्त दोबारा नहीं आएगा, और अपने आप को पहचानें, अपना माइंड सेट करें, कमिटेड हो अपनी लाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और सबसे बढ़ के अपने खुदावंद के साथ। जब आप खुदावंद के साथ कमिटेड होते हैं तो चैलेंजेस मैटर नहीं करते, आपके क्राइसिस मैटर नहीं करते। खुदावंद आपके साथ है तो आपको हर एक चीज़ मुहैया करेगा। डोंट गिव अप, आप हौसला रखें, खुदावंद पर तवक्कल करें, अपनी मेहनत जो है वो करें, अपना रोल प्ले करें, जो आपका हिस्सा है आप वो करें, और उसके बाद खुदावंद पर छोड़ दें, खुदावंद पर तवक्कल करें, उसकी सलीब के साए में आ जाएं और उससे कहें वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। उसने किया है, वो करता है, क्योंकि वो कल, आज और अब तक यकसा है। बहुत शुक्रिया सर, खुदा आपको बरकत दे, और हमारी दुआ है कि आप जहाँ जहाँ पर भी अपनी सर्विसेज देते हैं, खुदा आपको और ज़्यादा इज़्ज़त, कामयाबी और कामरानी अता करे। जी, थैंक यू। अजीज़ भाइयों और बहनों, जिस तरह से हमने अपने अजीज़ भाई मंजूर माइकल साहब के साथ गुफ्तगू की, और उनकी गुफ्तगू का बड़ा खूबसूरत हासिल कलाम है कि हमें गिव अप नहीं करना, हमें हिम्मत नहीं हारनी, खुदा पर भरोसा रखना है और मेहनत करनी है। खुदा अपने वक्त पर ज़रूर सरफराज करेगा। सो आइए हम दुआ करें। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो जो तकद्दस के बायस नहायत जलाली है, तो जैसा कोई और खुदा है नहीं, और तू हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े अजीम, अजीब और जलाली काम करता है। ए खुदा, तेरे बंदा के लिए और ज़्यादा बरकत और सरफराजी चाहता हूँ, और इस वक्त जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इन सब के लिए भी सलामती को चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि तेरे लोग खूब तरक्की करें, आगे बढ़ें, और सारी बातों में तेरी तमजीद हो। हर तरह की जिस्मानी और रूहानी कमियाँ यीशु के नाम से जाती रहें। तेरा फज़ल हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों पर जारी व सारी रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नई एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। सो हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।